गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास 6 का मॉडल वैल्यू हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। मॉडल वैल्यू आप समझते हो कि अच्छी बात को आपको सीखना है जिससे कि आपको कुछ ज्ञान मिले। चैप्टर 1 में है वैल्यू इंटीग्रिटी, ईमानदारी का क्या महत्व है, हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में है कहानी, मैं बता रही हूँ, आप लोग इसको रीड करेंगे केयरफुली। द वैलेट। थ्रू आउट द डे अजय सिन्हा हैड बीन थिंकिंग अबाउट हाउ टू रेज 500 टू पे हिज सन्स स्कूल फी. He had saved the money, but with his wife falling ill suddenly, the amount was spent on the doctor and the medicines. He could not decide whether it would be appropriate to ask his employer for a salary advance. He had never done it before and was not sure how his boss would treat him. अजय सिन्हा जो है वो सोचते हैं कि कैसे 500 रुपया हम कहीं से लाए जिससे कि अपने बच्चे का फीस जमा कर सके, क्योंकि 500 रुपया जो वे रखे थे वे उनकी पत्नी के अचानक बीमार होने से वे पैसा डॉक्टर और मेडिसिन में खत्म हो गया। वो सोचते हैं कि यदि हम अपने ऑफिस से पैसा ले तो पता नहीं बॉस जो है वो उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। स्टिल अनडिसाइडेड व्हेन द ऑफिस क्लोज्ड इन द इवनिंग, ही mounted his bicycle and rode home. Hardly had he gone a few hundred meters, he noticed a valet lying on the road. He stopped, looked around to see if anyone was watching, and then picked it up. शाम के समय जब ऑफिस क्लोज्ड हुई तो वे अपने साइकिल पर चढ़ के घर की ओर आने लगे। मुश्किल से 100 मीटर ही क्रॉस किए होंगे कि उन्होंने देखा कि रास्ता में एक वैलेट यानी पर्स जो है बटुआ वो गिरा हुआ है। वे वहाँ रुक गए और देखने लगे कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है। यदि नहीं देख रहा है तो मैं उसे उठाऊं। He glanced inside the wallet. There appeared to be quite an amount inside. He did not think it appropriate to check it right there and quickly rode home. His heart was throbbing in excitement and fear. वह खुश तो हुए वैलेट को लेके और सोचने भी लगे कि इसके अंदर तो अमाउंट होगा, पर यहाँ पर उचित जगह नहीं है देखने का, और उन्होंने उसे लिया और घर की ओर चल दिया। एक्साइटेड तो वो थे ही, अंदर में डर भी लग रहा था, धड़कन भी उनकी बढ़ गई थी। He did not tell his wife about it. When she was in the kitchen, he hastily withdrew the wallet from his pocket. There were 500 rupees note and there were 500 rupees notes and 300 rupees and 250 rupees notes, along with a few notes of a smaller denomination. Besides, there were a few folded papers and a visiting card with the owner's name, address and telephone number. There was a photograph too. In all likelihood it was the owner's photo. घर में जब पहुँचे तो उनकी पत्नी जो थी वो किचन में थी
और उन्होंने पॉकेट से वो पर्स को निकाला और निकाल के देखा कि इसमें क्या, तो 500 नोट्स था, 100 का नोट था और 250 रुपीज़ का नोट था और कुछ और भी नोट थे। साथ में फोल्डेड पेपर थे जिनमें उनका एड्रेस था और साथ में जिनका पर्स था उनका फ़ोटो भी था। अजय एग्जामिन द contents of the wallet. His heart beat fast. He was now very much confused. Was the wallet an answer to his immediate need? He always prayed to God, and perhaps he had answered his prayers through this wallet. The address and the contents made it obvious that the owner of the wallet was a well-to-do man, so he could certainly bear the loss. अब वह सोचने लगा कि इस वैलेट के साथ क्या करे। उनका हार्ट का धड़कन जो था वो काफ़ी तेज था। वो कंफ्यूज हो रहा था कि इस पैसे का, इस पर्स का क्या करे, तुरंत हमें लौटा देना चाहिए। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान ही हमें कोई रास्ता बताए कि मैं इस वैलेट का क्या करे, क्योंकि उसमें पैसा के साथ साथ जिनका पर्स था उनका एड्रेस और फ़ोटो भी था। तो आज हम लोग पेज नंबर 6 तक ही पढ़ रहे हैं। आप इस चैप्टर को रीड करेंगे, रिमेनिंग पार्ट को हम लोग कहानी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ईमानदारी का फल क्या मिला है। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू।